हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 का 4th नंबर चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज। रहमान का एस का रेसिप्रोकल क्या है इन ईयर्स में, दैट मीन साल में। 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक क्या है 3 years एगो में है और दूसरा क्या है 5 years आज के बाद है। तो वो दोनों का क्या देखो साम क्या है 1/3 है। तो रहमान का प्रेजेंट एज कितना है वो निकालना होगा। तो ठीक है, तो देखो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज किसका है, रहमान का। तो रहमान का कितना है, रहमान का प्रेजेंट एज लेट हम मान लिया x है। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका क्या है 3 साल पहले। तो रहमान का अगर आज से एज x तो 3 साल पहले कितना होगा। अगर आज एक आदमी का एज है 10 years तो 3 साल पहले उसका एज कितना होगा, तो उससे 3 माइनस करना पड़ेगा। तो आज x होगा, दैट मीन्स अगर एक आदमी का आज एज से 13 years तो 3 साल पहले उसका एज कितना था। तो 13 से 3 माइनस करो, दैट मीन्स तो 13 से 3 माइनस करने से कितना आएगा 10 आएगा। दैट मीन्स 3 साल पहले उसका 10 साल एज था। तो आज अगर x है तो 3 साल पहले कितना है, तो x से 3 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या था, दूसरा कंडीशन में ऐसा था अगर आज उसका एज है 10 साल तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितना होगा 10 + 5 आएगा। तो 10 + 5 15 आएगा। अगर आज तुम्हारा एज है 10 साल तो 5 साल बाद कितना होगा 15। अगर आज तुम्हारा एज है 15 तो 5 साल बाद कितना होगा 15 + 5 दैट मीन्स 20 आएगा। तो अगर आज है तुम्हारा एज x तो 5 साल बाद कितना होगा, तो x + 5 आएगा। तो अभी देखो कंडीशन में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है। तो देखो 5 का रेसिप्रोकल क्या है 1/5 है, 5 का रेसिप्रोकल। 10 का रेसिप्रोकल क्या है 1/10 है। तो रेसिप्रोकल क्या था, रेसिप्रोकल ऐसा था एक नंबर का रेसिप्रोकल और उस नंबर को मल्टीपल करने से क्या होता है 1 होता है। तो 10 के साथ अगर हम 1/10 को मल्टीपल करते हैं तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आएगा। तो सिमिलरली x - 3 एंड x - 5 ये दोनों का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो x - 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x - 3, क्योंकि ये x - 3 ये x - 3 कैंसिल होने से यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 के नीचे लिख देंगे और इसको भी 1 के नीचे ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों को सम करने से क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है, तो देखो क्या करना होगा, तो पहले यहाँ से x - 3 लिखो और यहाँ से लिखो x + 5। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, इसके साथ इसके मल्टीपल और इसके साथ इसका मल्टीपल, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीपल। तो 1 के साथ x + 5 को मल्टीपल करने से क्या आएगा x + 5 आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 के साथ x - 3 मल्टीपल करने से x - 3 आएगा। यहाँ पे है 1/3। ठीक है, तो अभी एक काम करो, ये दोनों को मल्टीपल कर दो। तो x के साथ x का मल्टीपल करने से क्या आएगा x²। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, x के साथ 5 का मल्टीपल करने से 5x। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 के साथ x का मल्टीपल करने से 3x, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल करने से माइनस, 3 × 5 = 15। और ऊपर में यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, तो फिर क्या आएगा 2x प्लस, यहाँ पे 5 से 3 जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ पे कितना है 1/3 है। तो अभी इसको इसे लिखो 2x + 2 और यहाँ पे देखो x² है, x² लिखो, 5x से 3x जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2x, ये प्लस था तो प्लस -15 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1/3 है। तो अभी हम क्या करेंगे, वो भी इसके साथ इसको मल्टीपल करेंगे और इसके साथ इसको मल्टीपल करेंगे।
तो 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को मल्टीप्लाई करने से सेम ही आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ऐसा आएगा। और यहाँ पे 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करने से 6, यहाँ पे x है तो x प्लस यहाँ पे तो प्लस दे दो, और 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। बीच में इक्वल था तो इक्वल लिख दो। तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2x माइनस 15। ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 6x, यहाँ पे आएगा माइनस 6 इजिकल टू 0। तो अभी एक काम करो, इसको एक्स स्क्वायर रख दो। 6x नेगेटिव है, 2x पॉजिटिव है, तो 6 से 2 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, साथ में x था तो x आएगा। जब बड़ा है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव 15 है, यहाँ पे नेगेटिव 6 है, तो 15 और 6 को जोड़ देने से कितना होगा, 21 आएगा। यहाँ पे माइनस था दोनों में तो माइनस 21 आएगा, इस इक्वल टू 0। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -4 एंड c का वैल्यू कितना है -21। ये कहाँ से आया, ये आया हम लोग का जो था ax² प्लस bx प्लस c, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वहाँ से a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक मेथड था वो किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तीनों में से हम एक यूज़ करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फार्मूला था, दैट मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से बहुत ज़्यादा इजी होगा, तो हम उसको ही यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो वो फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac, ये था फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना था यहाँ पे -4, तो यहाँ पे -4 लिखो और फॉर्मूला का माइनस दे दो, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -4 है तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 के साथ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू था हमारा 1 एंड c का वैल्यू था -21 डिवाइडेड बाई 2ac, a का वैल्यू था 1। तो अभी इसको लिखो, माइनस के साथ माइनस के मल्टीप्लाई करने से प्लस, ये होगा प्लस माइनस रूट ओवर 4 को स्क्वायर करने से 16, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस, और 4 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा, और 4 के साथ 21 को मल्टीप्लाई करने से 84 आएगा डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। तो अभी इसको लिखो, 4 प्लस माइनस रूट ओवर 16 एंड 84 को प्लस करने से कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 इंटू 10 का मतलब क्या है, 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर, तो 10 को स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होने से कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर 100 के बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर एक होगा x इक्वल टू 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड दूसरा है x इक्वल टू 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जोड़ दो, दोनों को जोड़ देने से 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, 14 में 2 जाएगा 7 टाइम, एंड यहाँ पे कितना आएगा, 10 से 4 जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे बड़ा वाला माइनस था तो माइनस इज इक्वल टू -3। तो देखो इस प्रॉब्लम में हम क्या निकल रहे थे, यहाँ पे हम लोग निकल रहे थे एज रहमान का। तो एज, टाइम, डिस्टेंस ये कभी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, तो ये वाला हमारा रिजल्ट नहीं है, हमारा रिजल्ट है ये वाला। ठीक है, तो रहमान का एज है 7 इयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ 46 मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30।
शेवाली का इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का टोटल मार्क कितना है 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, अगर क्या होता वहाँ पे 2 मार्क मैथ्स में ज़्यादा मिलता और 3 मार्क इंग्लिश में कम मिलता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क वुड हैव बीन 210। अगर क्या होता मैथ्स में 2 मार्क ज़्यादा मिलता और इंग्लिश में 3 मार्क कम मिलता, तो वो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होता 210 होता। तो शेवाली को मैथ्स एंड इंग्लिश में कितना मार्क मिला था वो हमको निकलना होगा। ठीक है, नंबर 5, लेट शेवाली लेट शेवालीज मार्क इन मैथमेटिक्स बी एक्स। तो मैथ्स में कितना मिला x मिला, तो देयरफॉर देखो दोनों को मिला के कितना मिला था 30 मिला था। अगर मैथ्स में x मिला तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा 30 से x को सब्ट्रैक्ट करने से जितना आएगा वही मिलेगा इंग्लिश में मार्क्स। ठीक है, और फिर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था, अगर शेवाली को मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता, तो मैथ्स में कितना मिला था x मिला था, तो 2 मार्क्स ज़्यादा मिलने के लिए क्या करेंगे तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन में क्या था, अगर इंग्लिश में 3 मार्क कम मिलता तो 30 माइनस x से क्या करेंगे 3 मार्क हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 210 हो जाएगा। तो इसे लिख दो, तो यहाँ पे लिखो x प्लस 2 एंड यहाँ पे 30 से 3 जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 27 आएगा माइनस x इज इक्वल टू 210। तो अभी इसको मल्टीपल कर दो, x के साथ 27 मल्टीपल करने से 27x माइनस x के साथ x का मल्टीपल करने से x स्क्वायर प्लस 2 के साथ 27 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 54 आएगा। तो यहाँ पे लिखो 54 प्लस के साथ माइनस का मल्टीपल करने से माइनस 2 के साथ x का मल्टीपल करने से ट्वाइस x इज इक्वल टू 210। तो अभी इसको लिखो माइनस एक्स स्क्वायर 27 से 2 जाएगा तो 25x बड़ा वाला प्लस था तो प्लस 54, ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x 210 से 54 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 156, ये बड़ा वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो इसको अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला क्या है नेगेटिव है, हमेशा क्या करना पड़ेगा जिसका पावर 2 होगा उसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए का वैल्यू देयरफॉर ए का वैल्यू है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू कितना है, बी का है -25 एंड सी का है 156। तो अभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2ac। तो यहाँ पे पुट कर दो, b का वैल्यू कितना है -25 है प्लस माइनस रूट ओवर b का वैल्यू है -25 फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 एंड सी का वैल्यू है 156 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। तो इसको कैलकुलेट करने से 2 आएगा, यहाँ से आएगा 25 क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे है प्लस माइनस रूट ओवर 25 को स्क्वायर करने से 625 माइनस 4 के साथ 1 मल्टीपल करने से 4, उसके साथ 156 मल्टीपल करने से आएगा 624। ठीक है, तो फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। ओके,
तो देखो (25) प्लस माइनस 625 से 624 जाएगा तो 1 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम 25 प्लस माइनस रूट ओवर 1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू एक होगा 25 प्लस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा होगा x इक्वल टू 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 25 1 26 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यहाँ पे एक रेक्टेंगल का डायगोनल क्या है, शॉर्ट साइड, दैट मीन्स वाइड साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, उसका जो लॉन्गर साइड है अगर वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्ट साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो फील्ड का साइड निकलना होगा। तो देखो पहले हम इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं, तो भी ये बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर फील्ड। तो मान लिया इसका वाइड कितना है x है, तो इस साइड भी x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 30 मीटर ज़्यादा हो जाएगा। और इसका डायगोनल कितना है, डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका साइड निकालना पड़ेगा, ये साइड ये साइड ये साइड निकालना होगा। ठीक है, तो देखो पहले हम एज्यूम कर लेंगे, लेट शॉर्टर साइड बी x, देयरफॉर लॉन्गर साइड भी x प्लस 30, क्योंकि वो 30 ज़्यादा था। एंड डायगोनल कितना होगा, डायगोनल कितना हो जाएगा, तो डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 60 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन लॉ, पाइथागोरियन लॉ क्या था, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², दैट मीन्स हाइपोथेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये था हमारा फिगर, तो यहाँ पे था x प्लस 30, इस साइड में था x और ये डायगोनल था x प्लस 60। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 60 होल स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 30 होल स्क्वायर और बेस लिख देंगे x²। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स स्क्वायर को हम तोड़ देंगे। देखो ये x प्लस 60 होल स्क्वायर है, तो इसको अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर जैसे दिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये था हमारा फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख दो तुम x²। फॉर्मूला के हिसाब से जो भी यहाँ पे होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर इसके हिसाब से लिख देते हैं। यहाँ पे x है तो x को स्क्वायर लिख देंगे, प्लस फॉर्मूला के हिसाब से एक 2 आते हैं। 2 के बाद क्या होता है, इसका और इसका, दैट मीन्स यहाँ पे a का और b का मल्टीपल हो रहा था, तो यहाँ पे x का और 60 का इंटू हो जाएगा, तो x इंटू 60 प्लस क्या होता है b², फिर लास्ट में जो होता है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60
स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल दे दो, तो सिमिलरली इसको भी तोड़ दो, तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे 30 लिख दो, प्लस लास्ट में इसका स्क्वायर होता है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लास्ट में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ 60 का इंटीग्रेट होने से 120, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, प्लस 6 का स्क्वायर होने से 36 आते हैं और यहाँ पे एक ज़ीरो था तो यहाँ पे 2 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 60, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, 3 को स्क्वायर करने से 9 और यहाँ पे 0 था तो स्क्वायर होने से डबल हो जाएगा, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। ओके, अभी क्या करो, अभी ये सारे के सारे को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स प्लस यहाँ पे आएगा 3600, ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस आएगा 60x, माइनस आएगा 900, माइनस आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको पहले लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है 120 है पॉजिटिव, ये 60 है नेगेटिव, तो 120 से 60 जाएगा तो 60, यहाँ पे x आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो 3600 से 900 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2700, तो बड़ा वाला प्लस था तो प्लस इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट क्या है नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का। तो अभी यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू कितना है -60 एंड सी इज इक्वल टू कितना है -2700। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2y से फॉर्मूला में लिख देंगे। तो उसको लिखने के बाद एक आंसर आएगा x का 90 और दूसरा आएगा x इक्वल टू -30। तो देखो यहाँ से हम कौन सा नंबर ले लेंगे, यहाँ से हम लेंगे 90 को, क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है डिस्टेंस निकलने के लिए दिया है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डिस्टेंस में क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 90 होने से क्या होगा, इसका जो ब्रेड था दैट मीन्स वाइड था, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90 प्लस 30 तो 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 प्लस 60 तो 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 90 एंड ये हो जाएगा 150। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जब बड़ा नंबर होता है तो वो क्या होता है, छोटा नंबर से 8 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो हम लोगों को वो दोनों नंबर को निकालना होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम पहले क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि वो नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। 7 नंबर लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, therefore the smaller number is, तो लार्जर नंबर क्या है, वो स्मॉलर नंबर से 8 टाइम ज़्यादा है। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, इससे 8 टाइम कम है, तो अगर स्मॉलर नंबर से 8 को मल्टीपल करेंगे तो ये लार्जर नंबर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 180 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये दोनों नंबर का स्क्वायर करो, तो x का स्क्वायर करो और दूसरे में क्या करो 8x, इसको भी स्क्वायर करो। तो ये दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 80 है। तो अभी इसको ऐसे लिखो x स्क्वायर -8
x, तो क्वेश्चन में ऐसा था कि बड़ा नंबर को स्क्वायर करने के बाद वहाँ से हम अगर छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 80 होता है। तो बड़ा नंबर क्या था, x था, तो इसको स्क्वायर करने से x स्क्वायर आएगा, और छोटा नंबर क्या था, 8x था। तो अगर हम x स्क्वायर से 8x को माइनस करते हैं तो 80 मिलता है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -8 एंड c का वैल्यू हो गया -80। ठीक है, और सॉरी क्वेश्चन में क्या था, 180 था, तो ये 180 180 180 आएगा। तो नाउ अभी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2ac। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टाइम में समझने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में लिखना है तुम लोगों को तो ये वाला लाइन पूरा का पूरा लिख देना, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, और यहाँ पे नाउ ये सब पूरा का पूरा लिख देना। दैट मीन्स वर्ड का और सेंटेंस का कोई भी छूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक से बेसिक नॉलेज देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर देंगे। तो b का वैल्यू कितना है, -8 है, और फॉर्मूला के एक माइनस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, माइनस है 8, तो -8 का स्क्वायर 4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है -180 डिवाइड बाई क्या है 2ac है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 को स्क्वायर करने से आएगा 64, और माइनस को स्क्वायर करने से प्लस हो जाते हैं, और ये माइनस मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाएगा। 4 के साथ 180 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आएगा 720 और डिवाइडेड बाय 2a। a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू था 1, तो 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा। तो ये दोनों को प्लस करो, तो 720 और 64 को प्लस करने से क्या आएगा, 784 आएगा। तो 784 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 28 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। तो एक रूट होगा 8 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2 एंड दूसरा होगा 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों को कैलकुलेट कर लेना। 8 क्या है, थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे है, ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो जा रहा है वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स स्पीड कम भी नहीं हुआ ज़्यादा भी नहीं हुआ, इसे जा रहा था। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर ज़्यादा कर देते, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर वो सेम जर्नी के लिए 1 घंटा कम लगता, सेम जर्नी दैट मीन्स 360 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा कम लगता, तो वो ट्रेन का स्पीड क्या है। तो देखो क्वेश्चन एकदम इजी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन नंबर कितना ही है, क्वेश्चन नंबर है 8। तो देखो क्वेश्चन पे क्या है, एक ट्रेन जा रहा है, सपोज ए पॉइंट से ये ट्रेन बी पॉइंट में जा रहा है। सपोज मान लिया ये है ट्रेन, ओके, तो यहाँ से धुआं निकल रहा है। ठीक है, सो ये ट्रेन ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। और ये जो स्पीड में जा रहा है वो स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म क्या है, दैट मीन्स स्पीड सेम है, ज़्यादा भी नहीं किया कम भी नहीं किया, वो स्पीड सेम स्पीड में जा रहा था। तो अगर यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर स्पीड को ज़्यादा कर देते तो वो सेम ट्रेन को जाने के लिए 1 घंटा कम लगता। ठीक है, तो इस ट्रेन का स्पीड कितना है उसको हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट स्पीड बी एक्स। किसका स्पीड है, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड है, तो डायरेक्ट लिख दिया स्पीड बी एक्स। ओके, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ट्रेन को कितना समय लगा था वो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
तो टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट में होगा तो इंटू हो जाएगा, किसके साथ, स्पीड के साथ। तो स्पीड के साथ क्या होगा, टाइम का इंटू होगा। अगर ये स्पीड इंटू होने के बाद ये राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा ट्रेन का टाइम। टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे टाइम, किसका टाइम है, ट्रेन का टाइम है। तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, 360, और स्पीड कितना ले लिया, x ले लिया, ठीक है। तो देखो ये होगा ट्रेन का स्पीड, वो यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे हम लिख दिया 360 डिवाइडेड बाय x, ओके। तो देखो नेक्स्ट में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि अगर उसका स्पीड ज़्यादा करते हैं, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो अगर वो ट्रेन का स्पीड कितना, 5 किलोमीटर, पहले स्पीड कितना था, x था, तो वहाँ से और 5 किलोमीटर ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है, उसका टाइम 1 घंटा कम लगता है। तो देखो तो टाइम कितना लगेगा, तो अभी 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, इतना टाइम लगेगा। तो ये होगा, अगर ट्रेन का स्पीड को बढ़ाते हैं तो ये होगा उसका टाइम, और ये है यूनिफॉर्म का टाइम। तो देखो जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, और स्पीड कम होगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा, और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे कम समय लगेगा। तो ज़्यादा समय से कम समय का माइनस करेंगे, और यहाँ पे कितना समय ज़्यादा लगता था, 1 घंटा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ओके। अभी क्या करेंगे, ये दोनों को हम मल्टीपल करेंगे, इसके साथ इसका, और इसके साथ इसका, और इसके साथ इसका। तो x के साथ आएगा x प्लस 5 का मल्टीपल, और यहाँ पे आएगा 360 के साथ x प्लस 5 का मल्टीपल, और माइनस यहाँ पे x के 360 को मल्टीपल करने से 360x इज इक्वल टू 1 इस आएगा। तो अभी यहाँ पे 360 के साथ x का मल्टीपल करो, कितना आएगा, 360x प्लस 5 के साथ 360 का मल्टीपल करने से कितना आएगा, 5 के साथ 360 का मल्टीपल करने से आएगा 1800, माइनस है 360x। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, और यहाँ पे x के साथ x का मल्टीपल करने से x स्क्वायर, प्लस x के साथ 5 का मल्टीपल करने से 5x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अभी लिखो x स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पे आएगा 1800 इज इक्वल टू 1। तो अभी क्या करेंगे, हम इसके साथ इसका मल्टीपल करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड है तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो x स्क्वायर के साथ 1 का मल्टीपल करने से यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, प्लस 5x के साथ 1 का मल्टीपल करने से 5x, और 180 के साथ क्या होगा, राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पे आएगा 180, और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का यहाँ पे a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा 5, एंड c का वैल्यू आएगा -1800, ओके। तो अभी इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 से फॉर्मूला में हम पुट करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ओके। तो ये सॉल्यूशन कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है। और गाइस जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखो जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना अच्छा से उतना कम टाइम में भी सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन होता है तो इक्वेशन होने के बाद सिंपल कैलकुलेशन तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग बेसिक के ऊपर में ध्यान दो, और क्वेश्चन को हम कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी जो होता है वो तुम लोग इजीली कर सकोगे, ठीक है।